एक माँ ने अपने प्रेमी संग भीमराव अय्यासी के चक्कर में एक बच्ची को निर्मम हत्या के घाट चुला दी। और ये 3 लोग, भक्ताइन जो बोलते हैं ना कि नर बलि दिया गया है, हमारे शास्त्रों में नर बलि का कुछ नहीं है सर। ये मुझे लगता है कि धर्म को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला हुआ है आजकल कि नर बलि दे के हम लोग खुद को बहुत ताकतवर बना लेंगे। कौन बोलता है? मनसा मैया बोलती है क्या कि नर बलि दो तुम खुश रहेंगे? कुछ नहीं सर। ये मुझे जहाँ तक लगता है भीमराव और रेशमी देवी का नाजायज संबंध था, जो गांव के लोगों के द्वारा मुझे मालूम हुआ है। और ये दोनों को आपातजनक हालत में उसकी बेटी ने देखा था, ये भी मामला है। उसके बावजूद भी इन लोग चाह रहे थे कि इन लोग का कोई मैटर को ना दबाया जाए, इसलिए ये लोग भक्ताइन का घर गए और वहां पे इसको सोचे कि कैसे मारे। तो नहीं होता है कि कुछ अगर हम लोग वैसा मनसा माँ में दे देंगे तो शायद हम लोग को ताकत मिल जाए, मतलब ये अंधविश्वास के चक्कर में भी वो लोगों ने मारा। लेकिन एक रीजन ये भी है कि इसमें उसकी बेटी ने कुछ ना कुछ देखा था। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आज कुसुम्बा से जितनी भी महिलाएं चलकर आई हैं, लोग कहते हैं ना कि महिलाएं साथ नहीं देती। मैंने कल ही सिर्फ 1 घंटा बात किया होगा जाके, मैंने बोला कि चाची दादी साथ दबी तो खिनका बोलती है, ए बेटी जब तू रामगढ़ जिला से आयल है, जब तू हुआ से आए के जब हम इनके जगह में तो कहे ना है। और आज 11-12 बजे से सर बरगद पेड़ के नीचे बैठल है। हम बोले 3 बजे निकलना है, बोलते ना आवा ने। और हम बोले शॉर्टकट रास्ता ये तो क्या बोलते ना नवादा होके आए ताकि पूरा रोडवा दिखता है ने। नारी के कोख बदनाम कर दले, नारी जाति के बदनाम कर दले। तो ये माताओं को मेरा प्रणाम है कि ये लोग मेरा साथ दिए। सर पता है सर, आंख में आंसू भी आता है कि जब उस बच्ची के बारे में जानते हैं कि उसकी माँ ने प्राइवेट पार्ट में मांस डाल दिया। तो ये बोलने में तो खराब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक माँ कैसे कर सकती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब मुझे पता चला, दिखाया गया, तो मैंने देखा कि उसके गुप्तांग से लेकर छाती तक, मतलब 36 इंच तक उस बच्ची का लाठी को डाला गया। तो ये कोई दुष्कर्म, कोई एक होता नहीं कि कोई रेप हुआ, कोई करता तो मानते। एक माँ, उसका प्रेमी और एक भक्ताइन, वो तीनों का करके तीनों का मतलब मिली भगत से एक बच्चे को मार दिया गया। तो आज मुझे लगता है कि, और सर एक और बात, इस मुद्दे को मैं बहुत वीडियो में देखती हूँ कि एक राजनीतिक मोड़ दे दिया जा रहा है। इस पार्टी वाले इस पार्टी को बदनाम कर दे रहे, उस पार्टी इस पार्टी को बदनाम कर रहे। मैं बोलना चाहूंगी सभी नेताओं से कि सर आप लोग बहुत पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, इस मैटर को कम से कम राजनीतिक से दूर रखिए। इंसाफ की लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और आजसू की लड़ाई नहीं है, ये एक महिला जाति की लड़ाई है, महिला का कोख की लड़ाई है। कुछ नेताओं का वीडियो मैंने देखा, ये मुर्दाबाद वो मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद के नारे लगाने जो हथियार है उसका लगाइए ना, ठीक है। हम जानते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक मोड़ देने के बाद क्या होता है ना सर कि केस को दबा दिया जाता है। और मैं भीमराव सुवर के औलाद, दोगले के औलाद को बोलना चाहूंगी कि साले तू वो सोच रहा है ना कि बड़ा बड़ा आदमियों से संपर्क करके हम छूट जाएंगे। नारी ही संघार करेगी सर। अगर वो गलती से हम लोग के सामने आ गया ना, तो नहीं बोलते हैं रप्पा रप्पा करके पोटी पोटी करके काट देंगे उसको। ये काम करेंगे उसी का स्टाइल बोला है ना कि हथियारे पकड़ा जाए तो पीस करेंगे। मैं बोलती हूँ रप्पा 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 करके काट काट के ना पूरा विष्णुगढ़ में बोटी फैला देंगे, कुत्तों को दौड़ा देंगे, जा साला खाओ। उसी के अंदाज में उसको मारेंगे। क्योंकि आज ये जो बात है ना सर, संपूर्ण नारी जाति को कलंकित कर रहा है। पिचासनी चरित्रहीन औरतें जो आज ये ऐसा काम कर रही है, उन लोग को पछाड़ने के लिए इतनी सारी शेरनी माँ चंडी का रूप भी तैयार है। इन लोग संहार का काम करेंगे। और हम लोग ये वो अभी पूछा गया कि लाल कफन क्यों बांधे हैं, लाल कपड़ा, तो इसका एक आगाज है कि लाल का मतलब खून के बदला खून। अब तो क्रांति आएगी, और जब तक क्रांति को फैला ना दे तब तक शांति नहीं मिलेगी। और जब तक इन लोग का कोई ठोस सजा ना मिले तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। आज यहाँ है, कल को राज्य में करेंगे, फिर दिल्ली में करेंगे। फांसी नहीं, उसको बीच चौराहे में पेट्रोल छिड़क के हम लोग मारेंगे बीच चौराहे। हम लोग को पहले दिया जाए तीनों को, क्योंकि एक आज बेटी भी डरने लगी एक माँ से, क्योंकि माँ पास भी एक बेटी सुरक्षा नहीं है। एक बेटी कातिल, एक माँ, एक महिला के चलते सारे महिला कातिल कहला रही है। सारे माताएं कहला रही कि कातिल है माँ कातिल बनी। ये कभी एक राज्य में कभी सुने थे कि एक माँ एक बेटी को मारी है? सो कभी नहीं। एक बेटी एक माँ के पास सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती, वो नहीं की। इतना अच्छा से ड्रामा की, इतना अच्छा से गुमराह की, मेरे सुमन बेटी, मेरी सुमन बेटी। अरे ये नहीं जानते थे। भीमराव खुद जो बोला है कि अभी घूम रहा है, आरोपी घूम रहा है, जब आरोपी मिल जाता है तो उसको कुटी कुटी करके मोरा, अब पीस के मोरा। अभी भी उसका वीडियो वायरल हुआ है। हम कहते हैं भीमराव को भेजा जाए हम लोग के पास, हम लोग उसको कुटी कुटी करके मारेंगे, फिर चौराहे में मारेंगे हम लोग। समाज की बात है, उस दिन भी जिस दिन कैंडल में था पूरे समाज की बात थी, वहाँ पर यहाँ आके
राजनीति, कुछ लोग यहाँ राजनीति कर दिया, उस दिन भी राजनीति किया। अरे आप जाके अपना विधानसभा संभालिए ना, अपना विधानसभा संभाल नहीं रहा है आपको, 4 लोग के जान गया, सरकार की बात सुनते कहाँ है आप लोग को बोला कि डीजे नहीं बजाना है, डीजे बजाएंगे और नाचेंगे, नचवा देंगे ने। आज तो खुद चलते बॉडीगार्ड लेके, जो को मासूम बच्ची का जान गया, 2 साल की बच्ची का, किसी का तलवार फरसा से जान गया, किसी का डीजे में पटका के गिर के मौत हुआ, उसका इल्जाम, किसी का मांग का सिंदूर चला गया, किसी का कोख गुजर गया, उसका भरपाई कौन करेगा? आज अपना विधानसभा देखिए ना, आए हैं मांडू विधानसभा संभालने के लिए। हाँ, जो भी रहे, लेकिन यहाँ राजनीति कर दिया। पूरे समाज के यहाँ हम लोग पूरे विष्णुगढ़ आक्रोश थे, उसे हम लोग शोक सभा करने के लिए पूरे समाज के लोग जमा हुए थे। एक बेटी की बात थी, एक बेटी के लिए आज भी हम लोग लड़ना। उस दिन हम भी बोले थे, यही बात बोले थे, उस दिन भी वीडियो देखे होंगे कि हथियारों को फांसी की सजा दिया जाए, बीच चौराहे में मारा जाए। आज भी हम वही बात बोल रहे हैं, आज भी हम पार्टी पॉलिटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं।